तो मेरे श्याम आते हैं, और जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, और मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। यारे पृथ्वी के पुत्र भौमासुर का उद्धार किया, कन्याओं को मुक्त किया, उनके कलंकों को मिटाने के लिए भगवान ने न चाहते हुए इन कन्याओं को स्वीकार किया। तो भगवान के विवाह कितने हो गए? 16,108 भैया। 16,108 का अर्थ क्या है? कहते हैं वेद के 1,00,000 मंत्र हैं, 80,000 कर्मकांड के, 16,000 उपासना कांड के, और 4,000 मंत्र हैं ज्ञान कांड के। भगवान की 16,108 विवाह का अर्थ है 16,000 उपासना के मंत्र, 100 उपनिषद और 8 तत्वों से बनी हुई अपरा प्रकृति। यही भगवान के 16,108 विवाह हुए। आगे भगवान ने भीम अर्जुन को साथ लेकर भीम के हाथों से जरासंध का उद्धार कराया, और फिर पांडवों के यहाँ राजस्वी यज्ञ बड़े विधि विधान के साथ में किया गया। यज्ञ वही विष्णु, विष्णु वही यज्ञ, भगवान ही यज्ञ है, और यज्ञ ही भगवान है। यानी ये यज्ञ जो है वो भगवान का मुख है। राजस्व यज्ञ हुआ था प्यारे। कहते हैं किसी भी कारण से द्रौपदी की एक वाणी की वजह से बड़ा संग्राम छिड़ गया, और जिस तरफ धर्म रहा प्यारे, जिस तरफ धर्म रहा धर्म की तरफ भगवान नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो धर्मस्य तत्व है, जहाँ धर्म होता है हमेशा धर्म की जीत होती है। इसलिए भैया धर्म पर टिका हुआ रहना चाहिए। आज तक जो भी धर्म पर टिके उनके नाम हम वेद शास्त्रों के माध्यम से गाते हैं। अगर भगवान धर्म देख करके, धन देख करके मित्रता करते तो सुदामा को कभी अपना मित्र नहीं बनाते। सुखदेव जी महाराज जब बता रहे थे, परीक्षित ने पूछा ये सुदामा कौन है? कह दिया सखा कश्यप ब्राह्मणो ब्रह्मविद्। कृष्ण भगवान के सखा है, जाति से ब्राह्मण है, भगवान से मित्रता करते हैं। संदीपन गुरु के यहाँ दोनों साथ साथ ही पढ़े। भगवान इतने बड़े मित्र थे, इतने प्रेमी थे कि कभी सुदामा नंगे पैर जब चलते थे और पैरों में कोई गोखरू भी चुभ जाता था तो भगवान कन्हैया अपने मुख से कांटे को अपने मुख से निकालते थे। ऐसे मित्र। पढ़ाई पूरी हुई, वहां पर एक काम हो गया। क्या? एक बार एक ब्राह्मणी बड़ी 3 दिन की भूखी 3 घरों से चना मांग कर लाई। 3 घरों से मांगे हुए चना एक पोटली में बांध कर रख के सुबह ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, उसके बाद मैं प्रसादी खाऊंगी। भैया रात्रि का अंधेरा था, कुछ चोर आकर के ब्राह्मणी की कुठलिया में छुप गए। कपड़े के अंदर न जाने क्या समझ करके उस पोटली को उठा कर ले गए। संदीपन गुरु के आश्रम पर होकर के निकल रहे थे, देखते ही पता चला कि भैया इस पोटली में तो चना है। और जैसे ही चना की पोटली को देखा, संदीपन गुरु के आश्रम में फेंक दिया। गुरु माता ने प्रसाद समझ कर इकट्ठा किया और गुड़ के साथ वही सुदामा को दिए। जाओ तुम और कृष्ण दोनों जंगल से समुद्र बीन कर लाए, लाओ भूख लगे तो बांट करके खा लेना। गलती यही करी कि भैया सुदामा जी ने उन चनाओं को बांटा। वर्णन कहीं ऐसा भी आता है कि जानबूझकर सुदामा जी ने उन चनाओं को खाया था, क्योंकि इतने साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ज्ञानी थे, शिक्षित थे, जानते थे ये श्रापित चना है। क्योंकि ब्राह्मणी ने जब अपनी कुठरिया में चनाओं को नहीं देखा तो श्राप दिया था, मैं 3 दिन की भूखी ब्राह्मणी श्राप देती हूँ, जिस तरीके से आज मैं भूखी भटक रही हूँ, जो भी मेरे चनाओं को पाएगा उसे भी मेरी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, वो भी 3 दिन भूखे रहकर के व्यतीत करेगा। आज सुदामा जी ने खा लिया। लोग तो ये कहते हैं कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी के हुए, निर्धन के हुए खोली, लेकिन सुदामा जी के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। प्यारे 3 दिन भूखे निकल जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, भगवान का भजन करते हुए रहते हैं।
और जिस समय भगवान संपत्ति का हरण करें और भजन को ऊपर डालें, बुद्धि में विवेक में भजन को बरसाएं, तो समझ लेना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर होने के लिए जा रही है। एक दिन बच्चों को मुंह के बिलबिलाते हुए जब देखा तो भगवान ने वेश बदल कर सुशीला को बता दिया, तुम्हारे पति के जो मित्र हैं वो द्वारका के राजा हैं, एक दिन अपने पति को मिलने के लिए भेज देना। प्यारे एकादशी का दिन था, एकादशी का दिन जाकर के भगवान ने वेश बदल करके कुछ कामना करी, कुछ खाने के लिए है क्या? तो सुशीला ने कह दिया कि एक मास दोय पाख में दोय एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिन होए। महाराज मुझे लगता है आप नए आए हो, क्यों? क्योंकि एक महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन भगवान ने मेरे यहाँ पर नित्य ही एकादशी कर दी है, कुछ खाने के लिए नहीं होता। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उसी तुलसी दल को मुझे पिलाओ। खा पी करके बता दिया अपने पति को द्वारका के राजा से मिलने के लिए भेजना। हमने सुना है, ये नहीं बताया कि मैं ही द्वारका का राजा हूँ। सुशीला की भेंट जब सुदामा जी से हुई, कह दिया कि तुम सुशीला, इनकी सात्वकी वृत्ति होती है,